अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं स्टडी करेंगे वो एक्सरसाइज 13.2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है। अगर किसी भी तरह से हम क्या कर लें, फैक्टर्स बना लें, तो हम जानते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं कि हर एक फैक्टर को 0 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या दिख रहा है कि साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि 3 थीटा और थीटा है हमारे पास, और बिटवीन में माइनस साइन है। तो इस टाइप के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन यू माइनस साइन वी बराबर होता है 2 कॉस यू प्लस वी ओवर 2 साइन यू माइनस वी ओवर 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा यू किसके बराबर होगा, 3 थीटा के, और हमारा वी किसके बराबर होगा, थीटा के। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 कॉस 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2 और साइन 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, 4 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 थीटा, डन। और 3 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है और 2 मल्टीप्लाई में है, तो मैं इस 2 को भी क्या करूँगा, डिवाइड में करके, यानी कि 0 डिवाइड बाई 2 0, यानी कि हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो फैक्टर है और इज इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों फैक्टर को 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, आल्सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ cos है, जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो cos इनवर्स, सिमिलरली साइन इनवर्स ने 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 डालें। तो अब आपको ये पता करना है कि आपका जो कॉस है वो किस किस एंगल पर 0 होता है। तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल लाइन पर हमारा कॉस क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ये π/2 और ये 270 मीन्स 3π/2। अच्छा, 3π/2 लिखो, या फिर आप अगर क्लॉक वाइज आओगे तो इसे आप -π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर 2 थीटा है, तो जब 2 को डिवाइड करवाओगे तो यहाँ π/4, और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, 3π/4, क्योंकि ये 2 इन दोनों से आकर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, और हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमें दो एंगल मिलते हैं, एक 0 और एक पाई। ठीक है, तो इसको तो ये हमारा 4 आंसर है। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इन चारों आंसर को वेरीफाई करोगे, और वेरीफाई करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन सेट बना दोगे। हमारे पास 4 आंसर है, पहला 0 प्लस 2n पाई, इट मीन्स 2n पाई, अगला पाई प्लस 2n पाई, तीसरा π/4 प्लस 2n पाई, और चौथा 3π/4 प्लस 2n पाई। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों फंक्शन को लेफ्ट साइड पर लाते हैं। तो ये माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉस थीटा था, तो इस समय क्या होगा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। डन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर हम कॉस कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 फंक्शन को तो हम वैसे लिखेंगे, और इस 2 फंक्शन से हम क्या करेंगे, कॉस कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 1। अब इन दोनों में जो हमें कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब ये कॉमन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। डन है। अब इसका मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर है और 2 फैक्टर इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 1, तो यहाँ से साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1 के। सिमिलरली यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1, यानी कि यहाँ से हमारे पास अब यहाँ पर देखना है, हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स माइनस 1, आपको ये मालूम करना है कि आपका कॉस फंक्शन किस एंगल पर -1 के बराबर होता है। तो हम ये जानते हैं, जस्ट पाई पर पूरे 360 एंगल में जो हमारा पाई एक ऐसा एंगल है जहाँ पर हमारा कॉस किसके बराबर होगा, -1 के। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट एक ही आंसर लिखेंगे, यानी कि पाई। अब यहाँ पर हमारे पास +1 है और -1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक बार +1 साइन को और एक बार -1। तो अगेन यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -1।
साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन आपका किस एंगल पर 1 के बराबर होता है, हम जानते हैं 90 डिग्री पर हमारा साइन 1 के बराबर होता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से हम साइन इनवर्स -1 लिख सकते हैं। और आपको ये चेक करना है कि आपका साइन किस एंगल पर -1 के बराबर होता है, तो हम ये जानते हैं कि 270 डिग्री। अब 270 को आप 3π/2 लिखो या फिर आप क्या लिखो -π/2 लिखो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों एंगल क्या होता है सेम। अगर आप क्या करते हो एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो ये 270 होता है, और सिमिलरली अगर आप क्या करते हो क्लॉकवाइज होते हो तो ये क्या होता है -π/2 होता है। ठीक है, इसके बाद आप वेरीफाई करोगे, और वेरीफाई करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट, यानी कि पहला आंसर हमारा क्या है π/2 + 2nπ। अच्छा, अब इसे अगर इस दो एंगल को आप लेते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हो π/2 ± 2nπ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक 3π/2 + 2nπ, और एक हमारे पास क्या था π + 2nπ। डन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, sec 4θ - tan 4θ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्म लगाते हैं कि a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर होता है a - b, a + b। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा। फिर हम बेसिक फार्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था। तो sec स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली sec की जगह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर और tan स्क्वायर क्या होंगे कैंसिल, जस्ट यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर, और जब पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा जस्ट क्या बचेगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। डन है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 है, जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये क्या होगा -1, 3 - 1, 2 मल्टीप्लाई मीनिंग 3 - 1 2, और ये 2 मल्टीप्लाई में इसका डिवाइड मीनिंग 2 / 2 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या बनता है +-1, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 किसके बराबर होता है 1 के। अब ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव को और नेगेटिव को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ऐदर और। tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो tan यहाँ से हम थीटा को लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स -1। यहाँ से समझने के लिए आपके पास का पहला तो बहुत आसान है कि आपको ये चेक करना है कि आपका tan जो है किस एंगल पर 1 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि π/4 पर हमारा tan किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी वैल्यूज निकालने के लिए आपको पहले ये देखना होगा कि आपका tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो tan पे है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा π/4। डन है। दूसरा हमें ये चेक करना है कि हमारा tan मज़ीद किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा tan है वो एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, यानी कि थर्ड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि थीटा प्लस पाई। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या है, सॉरी प्लस थीटा हमारा π/4 है, और प्लस पाई करेंगे तो अब इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा 5π/4। डन है। आपको सिंपली इसके सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये चेक करना होता है कि वो अगर पॉजिटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। और अगर फर्स्ट में मैंने वो फार्मूला बताया कि थीटा, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए 2π माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा, आप दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारा tan एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, एक थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट के लिए हम क्या लेंगे जस्ट थीटा π/4, क्योंकि tan π/4 किसके बराबर होता है 1 के। और चूँकि अगेन हमारे पास जो tan पॉजिटिव कहाँ पर होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे पाई प्लस थीटा। जब π/4 को आप पाई से एलसीएम लोगे तो ये क्या बनता है 5π/4। ठीक है, सिमिलरली हमें नेगेटिव चेक करना है कि tan इनवर्स -1 हमारा tan फंक्शन किस किस जगह पर नेगेटिव होता है। तो tan इनवर्स -1 हम ये जानते हैं कि हमारा tan जो है एक सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आपको अगेन फार्मूला पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करते हो, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एंगल क्या है अगेन 1 है, तो 1 मीन्स क्या है 1। अब पहले तो साइन हटाकर बात करो कि 1 सिर्फ। ठीक है, 1 मीन्स क्या है π/4। जो हमारा क्वाड्रेंट लाई कर रहा हूँ कहाँ पर सेकेंड में, तो हम यहाँ क्या करेंगे पाई में से माइनस करवा देंगे π/4 को।
तो ये क्या बनता है हमारे पास 3π/4, ठीक है। तो जब बेसिक एंगल आप निकालोगे ना तो आपको क्या करना है, साइन को हटा कर आप बात करोगे, यानी कि जस्ट tan इनवर्स 1। हम जानते हैं tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, π/4। तो फिर आपको ये देखना है कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। चूँकि हमें नेगेटिव चेक करना है तो हम ये जानते हैं कि ये 10 हमारा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और सेकंड में जो आंसर निकालने का तरीका है वो क्या है, π-θ है। तो इस तरह से हमारे पास एक आंसर क्या आता है, 3π/4। अगेन हम जानते हैं कि हमारा जो 10 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो 2π-θ, तो 2π-π/4, तो ये बनेगा एल्सियम जब इसका लोगे तो ये बन जाएगा 7π/4, या तो आप 7π/4 भी लिख सकते हो, या आपके पास एक और तरीका है, क्या है कि आप -θ कर सकते हो, यानी कि -π/4, ठीक है। तो हमारे पास एक π/4 आंसर है, एक 5π/4, एक 3π/4, एक 7π/4 है, और 7π/4 को हम -π/4 भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप वेरीफाई करोगे, और वेरीफाई करने के बाद इसके बाद आंसर लिखोगे। तो एक आंसर मैंने क्या लिखा 3π/4, एक आंसर किया मेरा 5π/4। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर लिख दिया ताकि हमारा काम क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, π/4 + 2nπ और 7π/4 भी लिख सकते हो। और इसी को आप चूँकि 7π/4 और -π/4 सेम है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये आप होमवर्क है आपका, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दे रहा हूँ कि 2⁻cos θ = 1। हम ये जानते हैं अगर आपका वेरिएबल पावर पर हो तो हमें बोथ साइड बेस को सेम करना होता है। चूँकि 1 हमारे पास बोनस है तो 1 को हम कुछ भी बेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमें 2 चाहिए बेस में, तो हम लिख सकते हैं 2⁻0। और सिमिलरली फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, यानी कि cos θ = 0। और इसके बाद आप करोगे कि θ = cos इनवर्स 0। जैसे आपको ये चेक करना है cos आपका किस किस फंक्शन पर 0 के बराबर होता है। पीछे हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कि हमारा cos एक 90 पर और एक 270 पर, यानी कि π/2 और 3π/2 पर 0 के बराबर होता है। इन दोनों को वेरीफाई करोगे और सिंपली आप क्या करोगे, सोल्यूशन सेट बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कि sin θ + cos θ ओवर sin θ - cos θ = 1। ये sin θ - cos θ डिवाइड में जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि sin θ - cos θ। लेफ्ट साइड पे भी साइन पॉजिटिव है, राइट साइड पे भी साइन पॉजिटिव है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या बचेगा, cos θ, ये -cos θ, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये +cos θ, और यहाँ पर क्या बच जाएंगे 0, ठीक है। और cos θ + cos θ किसके बराबर होता है, यानी कि 2cos θ = 0। 2 चूँकि कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसको भी आप डिवाइड में कर सकते हो, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 0/2 0, जस्ट cos θ = 0, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या था, cos θ = 0, और यहाँ पर भी क्या हमारे पास cos θ = 0। डन है। अब सिमिलरली इससे आगे का काम, यानी कि ये वाला काम बिल्कुल यही चीज़ है। यहाँ से आप θ = cos इनवर्स 0 कर दोगे तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री और एक 270, और 270 को हम -π/2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसका वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद आप चाहो तो π/2 + 2nπ करो, या 3π/2 + 2nπ करो, या फिर आप π/2 ± 2nπ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी सवाल है तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। शुक्रिया।